किसी भी युवक युवती का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर शारीरिक संबंध बना लेना अलग बात है और जीवन भर साथ निभाना अलग बात। इस बात को पूनम तो समझ गई थी, पर नीरज नहीं समझ पाया। फलस्वरूप नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज की कहानी पर। एक बच्चे की मां अंजलि ने विधवा होने के बाद मौसी के पति साजिद और स्कूल के गार्ड देवीलाल से अवैध संबंध बना लिए थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो अंजलि को साजिद के साथ मिलकर देवीलाल की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुबह का वक्त था। उत्तर पूर्वी दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले संजीव शर्मा चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पड़ोसी नदीम ने उन्हें खबर दी कि उनके स्कूल का गेट खुला हुआ है और अंदर पुकारने पर गार्ड देवीलाल भी जवाब नहीं दे रहा है। संजीव शर्मा का H 432 ओल्ड सीमापुरी में बाल कॉन्वेंट स्कूल था। देवीलाल उनके स्कूल में रात का सुरक्षा गार्ड था। शर्मा जी ने रहने के लिए उसे स्कूल में ही एक कमरा दे दिया था। नदीम की बात सुनकर संजीव कुमार शर्मा उसके साथ अपने स्कूल की तरफ निकल गए। संजीव शर्मा जब अपने स्कूल में देवीलाल के कमरे में गए तो वहां लहूलुहान हालत में देवीलाल की लाश पड़ी थी। उसके सिर तथा दोनों हाथों से खून निकल रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर संजीव कुमार शर्मा और नदीम के होश फाख्ता हो गए। संजीव शर्मा ने उसी समय 100 नंबर पर फोन करके वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। यह इलाका चूंकि सीमापुरी थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए थाना सीमापुरी के एसआई आनंद कुमार और एसआई सौरभ घटनास्थल H 432 ओल्ड सीमापुरी पहुंच गए। तब तक वहां आसपास रहने वाले कई लोग पहुंच चुके थे। पुलिस ने एक फोल्डिंग पलंग पर पड़ी सिक्योरिटी गार्ड देवीलाल की लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई भारी चीज मारी गई हो। इसके अलावा उसकी दोनों कलाइयां कटी मिली। बिस्तर के अलावा फर्श पर भी खून ही खून फैला हुआ था। कमरे में रखी दोनों अलमारियां खुली हुई थीं। काफी सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। हालात देखकर लूट की संभावना भी नजर आ रही थी। इसी कमरे की मेज पर शराब की एक बोतल व 2 गिलास तथा बचा हुआ खाना भी मौजूद था। एसआई सौरभ ने ये सूचना थाना प्रभारी संजीव गौतम को दे दी। हत्याकांड की सूचना पाकर थाना प्रभारी संजीव गौतम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद थाना प्रभारी इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्यारा स्कूल में मित्रवत दाखिल हुआ था और उसने मृतक के साथ शराब भी पी थी, इसलिए उसकी हत्या में उसका कोई नजदीकी ही शामिल हो सकता है। खुली अलमारी और बिखरा सामान लूट की तरफ इशारा कर रहा था। स्कूल मालिक संजीव शर्मा ने बताया कि देवीलाल जम्मू का रहने वाला था। पिछले 2 साल से वह उनके स्कूल में रात को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। थाना प्रभारी ने मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाकर गिलास तथा शराब की खाली बोतल से फिंगरप्रिंट्स उठवा लिए। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया। फिर स्कूल मालिक संजीव शर्मा की तहरीर पर गार्ड देवीलाल उर्फ दीनदयाल की हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन J.K. सिंह को सौंप दी। उन्होंने डीसीपी नूपुर प्रसाद, एसीपी राम सिंह को भी घटना के बारे में अवगत करा दिया। डीसीपी नूपुर प्रसाद ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसीपी राम सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें आईपीएस हर्ष इंदौरा, थाना प्रभारी संजीव गौतम, अतिरिक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन J.K. सिंह, स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हीरालाल, एसआई मीना चौहान, एएसआई आनंद, कांस्टेबल प्रियंका, वीरेंद्र, संजीव आदि शामिल थे। टीम ने जांच शुरू की और स्कूल के प्रिंसिपल तथा मालिक संजीव कुमार शर्मा से मृतक गार्ड देवीलाल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि गार्ड देवीलाल सीमापुरी की ही एक ट्रैवल एजेंसी में पिछले 20 सालों से गार्ड की नौकरी कर रहा था। इसके बीवी बच्चे जम्मू के गांव बुडियाल में रहते हैं। पिछले 2 सालों से वह उनके स्कूल में नौकरी कर रहा था। चूंकि उसकी ड्यूटी रात की थी, इसलिए उन्होंने रहने के लिए स्कूल में ही उसे एक कमरा दे दिया था। संजीव शर्मा से बात करने के बाद पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला, मगर उससे पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे केवल दिन के वक्त चालू रहते थे। शाम होने पर उन्हें बंद कर दिया जाता था। कहीं से कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया गया तो पुलिस की निगाहें मृतक के फोन पर आए अंतिम कॉल पर अटक गईं।
उस नंबर पर गार्ड की पहले भी बातें हुई थी और 3 मार्च 2018 की रात 10:30 बजे लोकेशन उस फोन नंबर की घटनास्थल पर ही थी। जांच में वह फोन नंबर सीमापुरी की ही रहने वाली महिला अंजलि का निकला। पुलिस ने अंजलि के फोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें भी एक फोन नंबर ऐसा मिला जिसकी लोकेशन घटना वाली रात को अंजलि के साथ घटनास्थल की थी। इतनी जांच के बाद पुलिस टीम को केस के खुलासे के आसार नजर आने लगे। पुलिस टीम सीमापुरी में स्थित अंजलि के घर पहुंच गई। पुलिस को देखकर अंजलि एकदम से घबरा गई। इंस्पेक्टर J.K. सिंह ने अंजलि से पूछा, तुम गार्ड देवीलाल को कैसे जानती हो? मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जहां देवीलाल गार्ड था, इसलिए कभी भी उससे मुलाकात होती रहती थी। इससे ज्यादा मैं देवीलाल के बारे में कुछ नहीं जानती, अंजलि ने बताया। इंस्पेक्टर J.K. सिंह को लगा कि अंजलि सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास अंजलि और देवीलाल के बीच अक्सर होने वाली बातचीत का सबूत मौजूद था। इसलिए वह पूछताछ के लिए उसे थाने ले आए। थाने में उन्होंने अंजलि से पूछा, 3 मार्च की रात 10:30 बजे तुम देवीलाल के कमरे में क्या करने गई थी? ये सवाल सुनते ही अंजलि की बोलती बंद हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने जो कुछ बताया उससे देवीलाल की हत्या की गुत्थी परत परत खुलती चली गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने दूसरे प्रेमी साजिद उर्फ शेरू के साथ मिलकर देवीलाल की हत्या की थी। देवीलाल की हत्या क्यों की गई, इसे जानने के लिए 2 साल पीछे के घटनाक्रम पर नजर दौड़ानी होगी, जो इस प्रकार है। 40 वर्षीय देवीलाल पिछले 20 सालों से पुरानी सीमापुरी में जयवीर ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करता था, लेकिन वहां पगार कम होने के कारण उसके घर की आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। चूंकि ट्रैवल एजेंसी में उसका काम दिन में होता था, इसलिए रात के समय खाली होने के कारण वह संजीव कुमार शर्मा के स्कूल में गार्ड के रूप में नौकरी करने लगा। संजीव शर्मा ने उसे रहने के लिए स्कूल में ही एक कमरा भी दे दिया था। देवीलाल का साल में एक बार ही घर जाना होता था, बाकी समय उसका समय दिल्ली में गुजरता था। चूंकि उसकी पत्नी प्रमिला जम्मू में ही रहती थी, इसलिए वह बाजारू औरतों के संपर्क में रहता था। 2 जगहों पर काम करने के कारण थोड़े ही समय में उसके पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए थे। वह अपने सभी रुपए अपने अंडरवियर में बनी जेब में रखता था। अंजलि की शादी करीब 8 साल पहले सुरेंद्र के साथ हुई थी। शादी की शुरुआत में तो अंजलि सुरेंद्र के साथ बहुत खुश थी। बाद में वह एक बेटे की मां बनी जिसका नाम कपिल रखा। सुरेंद्र प्राइवेट नौकरी करता था, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अंजलि की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। बीमारी की वजह से सुरेंद्र की नौकरी छूट गई। इससे परिवार में आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। अंजलि के पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वह भी सुरेंद्र की बीमारी पर खर्च हो गए थे। अंजलि ने सुरेंद्र को बचाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई। पति की मौत से अंजलि की आंखों में अंधेरा छा गया। जैसे तैसे कर उसने पति का दाह संस्कार किया, फिर जीविका चलाने के लिए सीमापुरी की एक कैटरिंग शॉप में नौकरी करने लगी। वहां से उसे जितनी पगार मिलती थी उससे बड़ी मुश्किल से मां बेटे का गुजारा होता था। 2 साल पहले उसने बेटे कपिल का एडमिशन ओल्ड सीमापुरी में स्थित बाल कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी कक्षा में करवाया। ये स्कूल ओल्ड सीमापुरी का एक नामचीन प्राइवेट स्कूल है। वह रोजाना सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी के समय उसे स्कूल से लेने पहुंच जाती थी। बच्चे की छुट्टी होने तक वह अन्य माँओं की तरह गेट पर खड़ी होकर बेटे का इंतजार करती थी। हालांकि अंजलि एक विधवा थी, लेकिन उसके सौंदर्य में आज भी कशिश बरकरार थी। गरीबी का अभिशाप भी उसके खूबसूरत चेहरे का रंग फीका नहीं कर पाया था। उसके हुस्न का आलम यह था कि वह जिधर भी निकलती, युवकों की प्यासी निगाहें चोरी चोरी उसके रूप का रसपान करने उसके हसीन चेहरे पर टिक जाती। एक दिन शाम के समय जब स्कूल का गार्ड देवीलाल गेट पर ड्यूटी दे रहा था, तभी अचानक उसकी निगाह अंजलि पर पड़ी। अंजलि को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो उस पर डोरे डालने की योजनाएं बनाने लगा। गार्ड देवीलाल उसके बेटे कपिल का विशेष ध्यान रखने लगा। वह कपिल को चॉकलेट, टॉफी आदि देकर उसका करीबी बन गया। अंजलि ने देखा कि देवीलाल कपिल को खूब प्यार करता है, तो वह घर से उसके लिए कुछ न कुछ खाने की चीज बनाकर लाने लगी। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। अंजलि को जब कभी पैसों की जरूरत होती तो वह उसकी मदद भी कर देता। गार्ड की सहानुभूति पाकर अंजलि उसकी दोस्त बन गई। अपने मोबाइल नंबर तो वे पहले ही एक दूसरे को दे चुके थे, जिससे वह बातचीत करते रहते थे। देवीलाल ने जब देखा कि खूबसूरत अंजलि पूरी तरह शीशे में उतर गई है, तो वह रात के समय उसे स्कूल में बुलाने लगा। अंजलि के आने पर वह उसके साथ महंगी शराब पीता। अंजलि भी उसके साथ शराब पीती, फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते थे। अंजलि को जब भी पैसों की जरूरत होती, देवीलाल अपने अंडरवियर की जेब से निकालकर उसे दे देता था।
अंजलि उसके पास इतने सारे रुपए देखकर बेहद प्रभावित हो गई थी, इसलिए वह देवीलाल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उसका देवीलाल के पास आना जाना इतना बढ़ गया कि आस पड़ोस के लोगों को भी उसके अवैध संबंधों की जानकारी हो गई। लेकिन अंजलि और देवीलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देवीलाल को जब भी मौका मिलता वह अंजलि को अपने कमरे में बुलाकर अपनी हसरतें पूरी कर लेता। अंजलि की मौसी मधु का पति साजिद उसका हालचाल पूछने उसके पास आता रहता था। दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे। अंजलि के पति की मौत के बाद साजिद ने ही अंजलि को सहारा दिया था। साजिद भी अंजलि के हुस्न पर लट्टू था। साजिद के साथ भी अंजलि के शारीरिक संबंध थे। वह कई कई दिन अंजलि के यहाँ रुक जाता था। इस कारण उसके और मधु के संबंधों में भी खटास आ चुकी थी। साजिद ड्राइवर था। हरियाणा से करनाल बाईपास की ओर आने वाले यात्रियों को अपनी इनोवा कार में ढोया करता था। साजिद को जब अंजलि और गार्ड देवीलाल के संबंधों की जानकारी हुई तो वह इसका विरोध करने लगा। चूंकि अंजलि पर गार्ड देवीलाल खुलकर खर्च करता था, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह साजिद को किसी तरह समझा देती, फिर मौका मिलते ही देवीलाल से मिलने स्कूल में बने उसके कमरे में चली जाती थी। किसी तरह साजिद को यह बात पता चल ही जाती थी, तब उसने अंजलि पर देवीलाल से रिश्ता तोड़ देने का दबाव बनाया। अंजलि के दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म ले लिया। साजिद की इनोवा कार खराब थी। कार ठीक कराने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे, इसलिए वह खाली बैठा था। तब अंजलि ने साजिद को बताया कि देवीलाल के पास काफी रुपए रहते हैं। अगर दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर दे तो उसके रुपयों पर आसानी से हाथ साफ किया जा सकता है। साजिद तो देवीलाल से पहले से ही खार खाए बैठा था। लालच में वह उसकी हत्या करने के लिए राजी हो गया। अब दोनों अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए अवसर की तलाश में रहने लगे। 3 मार्च 2018 की रात देवीलाल का मूड बना तो उसने उसी समय अंजलि को फोन कर दिया। इससे पहले उसने विस्की की बोतल और खाना पैक करवा लिया। रात के 10 बजे उसने अपनी प्रेमिका अंजलि को फोन करके स्कूल में पहुंचने के लिए कहा तो अंजलि और साजिद की आंखें खुशी से चमकने लगीं। अंजलि ने पहले तो श्रृंगार किया, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए, फिर साजिद की बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉन्वेंट स्कूल के नजदीक पहुंचा। अंजलि जिस समय स्कूल में पहुंची रात के 10 बज रहे थे। देवीलाल की निगाहें केवल अंजलि पर पड़ी तो वह उसे टकटकी लगाए देखता रह गया। उसे अंजलि इतनी सुंदर पहले कभी नहीं लगी थी। अंजलि के अंदर आने पर उसने बाहों में भरकर चूमा, फिर अपने कमरे पर बिछी चारपाई पर ले गया। तभी अंजलि ने उससे कोल्ड ड्रिंक लाने की फरमाइश की। देवीलाल कोल्ड ड्रिंक लाने स्कूल से बाहर गया। तभी मौका मिलते ही अंजलि ने फोन करके साजिद को अंदर बुलाया और छिप जाने के लिए कह दिया। देवीलाल के आने के बाद अंजलि विस्की में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उसे शराब पिलाने लगी। देवीलाल ने अंजलि के लिए भी पैगा बना लिया। अंजलि भी शराब की शौकीन थी, लेकिन उस दिन उसने स्वयं तो कम पी, लेकिन देवीलाल को अधिक पिलाकर मदहोश कर दिया। जब अंजलि ने देवीलाल को बेसुध देखा तो उसने साजिद को इशारा कर बुला लिया। अंजलि ने उससे देवीलाल का काम तमाम करने के लिए कहा। फिर साजिद ने देवीलाल के सिर पर लोहे की रॉड का भरपूर वार कर उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद साजिद और अंजलि ने देवीलाल के अंडरवियर में रखे लगभग 60,000 रुपए तथा मोबाइल फोन ले लिया। जब दोनों वहां से जाने लगे तो अंजलि को शक हुआ कि कहीं देवीलाल बच न जाए। अगर वह बच गया तो वह इस मामले में फंस जाएगी, इसलिए अंजलि ने साजिद को उसकी कलाई की नसें काटने के लिए कहा। यह सुनकर साजिद ने अपने साथ लाए पेपर कटर से देवीलाल के दोनों हाथों की नसें काट दी, जिससे उसका खून बह गया। देवीलाल की हत्या करने के बाद दोनों शातिर इत्मीनान से अपने घर लौट गए। अंजलि की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पहले प्रेमी साजिद को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर देवीलाल से लूटे गए रुपए, 3 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल तथा हत्या में प्रयुक्त रॉड, पेपर कटर बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों को 7 मार्च को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।